नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा अभ्यास है। आज हम चर्चा करेंगे आकाश मुद्रा के ऊपर। जैसा कि आकाश मुद्रा के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हमारा शरीर है, यानी कि पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, यानी कि ये शरीर का जो निर्माण हुआ है, यानी कि पंच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, जिसके अंदर हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस प्रकार से हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इस प्रकार से हमारा इसका निर्माण हुआ है। तो यानी कि आज हम आकाश तत्व के बारे में बात करते हैं। यानी कि आकाश तत्व की आपको शरीर में पूर्ति करनी है। आकाश तत्व की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे और आकाश तत्व की वजह से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे कि आपको आकाश तत्व की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बीट गिनी को बहुत ज़्यादा रहता है, या जैसे कि कोई चोट आपको लगा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आपको हिचकी वगैरह आती हैं, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की समस्याएँ इसकी कमी की वजह से आपको होती हैं। तो आज हम बात करेंगे आकाश मुद्रा के ऊपर। तो आकाश मुद्रा के लिए आपको, जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको किसी चेयर, सोफे या गद्दे के ऊपर, अगर आप आसन में बैठ पाते हैं तो दैट इज़ फाइन। अगर आप आसन में बैठ पाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। अगर आप आसन में नहीं बैठ पाते हैं, आपको नी पेन है, जॉइंट पेन है या बैक पेन है, आप नहीं बैठ पाते हैं, तो आप किसी चेयर, सोफे या कुर्सी पर बैठ जाएँ। बट मेक श्योर आपकी यानी कि रीढ़ और आपकी गर्दन, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, और पेट आपका सुबह और शाम खाली पेट आपको अभ्यास करना है। यानी कि भोजन से आप आधा घंटा पूर्व कर सकते हैं, बट आपका पेट खाली होना चाहिए। ये अभ्यास आपको सुबह और शाम आप कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सावधानियों की आवश्यकता नहीं है। और आकाश मुद्रा के अंदर, जैसे कि ये हमारी जो आकाश मुद्रा है, यानी कि हमारे जो हाथों के अंदर जो हस्त मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो हस्त मुद्रा में हमारी जो मिड फिंगर होती है, यानी बीच वाली जो उंगली होती है, सबसे बड़ी उंगली होती है। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो बीच वाली उंगली है सबसे बड़ी है, एक आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, आकाश तत्व से संबंध रखती है। और जैसे कि आप आम लाइफ में देखते हैं कि आकाश जो है हमारी, उसकी हाइट देख सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पे है। तो आकाश तत्व हमारे उंगली के अंदर भी हमारे आकाश तत्व यहाँ रिप्रेजेंट होता है। तो आकाश तत्व और अग्नि, यानी कि आपका अंगूठा, इसको आपस में मिलाना है। यानी कि आपका जो आकाश तत्व वाली जो बीच वाली जो उंगली है, मिड फिंगर जिसको हम बोलते हैं, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, और आपके थंब, इसकी टिप्स को आपस में आपको इस प्रकार से मिलाना है। बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। बाकी जो 3 उंगलियां आपकी बचती हैं, यानी कि आपकी रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली और कनिष्का, और आपकी जो है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये आपकी सीधी रहेंगी। और इस प्रकार से आपने अपनी कलाइयों के ऊपर आपने इसको इस प्रकार से आपकी कलाइयों को आपके नी के ऊपर रखना है। कमर गर्दन सेम सीधी, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो, और नॉर्मल आपने ब्रीथ करना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एंड डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल। दोबारा से मैक्सिमम डीप इनहेल कीजिए, इनहेल इन योर लंग्स एंड स्टमक। आपका श्वास आपके लंग्स के माध्यम से जाएगा, बट पेट के अंदर भी पहले पूरा श्वास भरना है। देन शोल्डर अप, चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए शोल्डर डाउन, चेस्ट डाउन, देन आपका पेट खाली। डीप इनहेल कीजिए दोबारा से, एंड डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल, पूरा श्वास बाहर। यानी कि जितनी देर में आपने श्वास को लिया, उतने ही टाइम में आपको श्वास को छोड़ने की कोशिश करना है यथासंभव। यानी कि आपकी श्वास का जो ब्रीथिंग जो लयबद्धता है वो बराबर हो, यानी कि श्वास आप बराबर ले पा रहे, बराबर छोड़ पा रहे, और आपकी आकाश तत्व के साथ आपकी जो अंगूठा इसको मिला हुआ हो। बाकी 3 उंगली आपकी सीधी रहेंगी। तो इससे जो उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है, तो वो आपको इस प्रकार के आपके रोगों में, जैसे कि मैं आपको बताया, ये मुद्रा यानी कि विभिन्न प्रकार के रोगों, बहुत बीमारियों को दूर करती है, जिसमें विशेष रूप से यानी कि आपके कमर से ऊपर के जितने भी रोग हैं, यानी कि हमारे मेरुदंड में जो हमारी बैक होती है, बैक से ऊपर के जितने भी रोग हैं,
उन सभी बीमारियों के लिए ये यानी कि बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि मैं आपको बताया, जैसे कि आपकी धड़कन है, जैसे किसी की हार्ट बीट है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी की मरमरिंग होती है या चक्कर आते हैं या घबराहट जिन लोगों को होती है, या जिन लोगों को कोई हड्डी टूटी है उसमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है, या फिर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है या उल्टी वगैरह जो आपको आती हैं, या इस प्रकार के आपको यानी कि कोई कानों का कोई दर्द वगैरह आपको है, यानी कि कानों में कई बार दर्द हो जाता है, जो जत्रु रोग के अंदर हमारे जो गले के भी जो रोग होते हैं, और कलाइयों का दर्द वगैरह है, सभी रोगों, जैसे कोई मोच वगैरह आपको आया है, तो इन सभी रोगों में ये लाभदायक होती है। तो ये है आपकी आकाश मुद्रा। तो इस अभ्यास से, इससे आप अगर आपको कहीं चोट है, आपको कहीं घबराहट आपके अंदर सीने के अंदर है, आपको बहुत ज़्यादा आपको यानी घबराहट आपको होती है, या आपको कोई चोट लगी है, आपको हिचकियाँ बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको हिचकियाँ आनी बंद नहीं होती हैं, तो ये आकाश तत्व के माध्यम से आकाश तत्व को आप बैलेंस करें। आकाश तत्व के डिसबैलेंस होने की वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। तो इन पंच तत्वों के माध्यम से, और जो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है, ये एक प्रकार का पॉइंट हम प्रेस कर रहे हैं, और पंच तत्व जैसे कि मैं आपको बताया, आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इसके माध्यम से अपने शरीर को आप यानी पंच तत्व आपके जो कमी है उसको पूरा करते हैं, और आपका जो रोग है उससे मुक्ति आपको मिलती है, आप स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अभ्यास को आप मिनिमम 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को करें। प्रारंभ में आप 2 मिनट से ही शुरू करें और निरंतर आप इस अभ्यास को करें, तो आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप डेडिकेशन के साथ, निरंतर आदर भाव के साथ करें, खाली पेट करें। और अगर आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर, सोफा, कुर्सी या मैट के ऊपर या गद्दे के बैठ करके, बट मेक श्योर कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर खुशी का भाव, और डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सलेशन आपको करना है। इस प्रकार से दोबारा से एक बार देख लीजिए। दिस इज द आकाश मुद्रा। आपकी यानी कि जो बीच वाली जो उंगली है, जिसको मध्यमा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसको आप सीधा करते हुए, बाकी कलाइयाँ आपकी घुटनों पर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधा करते हुए डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है इस प्रकार से। यानी कि सांस लेते समय आपका पूरा श्वास पेट के अंदर आना चाहिए, लंग्स आपके अप होने चाहिए, आपके थोरेसिक भी अप होने चाहिए, शोल्डर भी अप होना चाहिए, छोड़ते समय पूरा डाउन। इस लेवल ताकि आप करें तो ये आप इससे लाभान्वित होंगे, अपने आप आकाश तत्व को बैलेंस कर पाएंगे। आपको हिचकियाँ, घबराहट, आपको इस प्रकार के कानों के दर्द, आपको यानी कि कोई चोट का दर्द है, आपको मोच का दर्द है, ये आपको सभी दूर होंगे और इससे आप बेनिफिट ले पाएंगे। जो कमर के ऊपर के जितने भी रोग हैं सभी से आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। इसको आप निरंतर अपनी लाइफ में करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई आपका सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। इसी प्रकार की वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर करें जो लोग जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है और इससे वो लाभान्वित हो पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते।